नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लंबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर इन दिनों राव इंद्रजीत सिंह के नाम की बड़ी चर्चा है। चर्चा इसलिए क्योंकि पिछले लंबे समय से लगातार राव इंद्रजीत सिंह मुख्यमंत्री नायब सैनी के कार्यक्रमों का बायकॉट कर रहे हैं, उनके कार्यक्रमों में हाजिर नहीं हो रहे, गैर हाजिरी लगा रहे हैं। और वहीं अब जो है इन सब चर्चाओं के बीच खुद राव इंद्रजीत सिंह चंडीगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सैनी से मुलाकात की है। कार्यक्रमों से नदारद रहना और फिर अचानक से मुख्यमंत्री के साथ बैठक करना, उनसे चर्चा करना, उनसे मुलाकात करना राजनीतिक हलकों में हलचल तो पैदा करता ही है। लेकिन कहा जा रहा है कि यह चर्चा कोई राजनीतिक नहीं थी। हो सकता है कि राजनीतिक हो, लेकिन इसके पीछे का जो मुख्य कारण है वो गुरुग्राम के हालात बताए गए हैं। क्योंकि इन दिनों गुरुग्राम के हालात बड़े ही दयनीय हैं। शहर में लोगों का रहना मुहाल हो गया है, दुर्भर हो गया है। क्योंकि जिस गुरुग्राम को मिलेनियम सिटी बोला जाता है, जिस गुरुग्राम को विकास की धारा में सबसे अगवाहक कहा जाता है, वही गुरुग्राम आज के दिन हरियाणा सरकार का अपमान कर रहा है, बेइज्जती करवा रहा है। वजह है गुरुग्राम की सड़कों का झील बनना, तालाब बनना। गुरुग्राम की कोई सड़क ऐसी नहीं जहां पानी जमा ना हो, जो सड़क सिर्फ सड़क ना रह के तालाब ना बनी हो। यानी कि गुरुग्राम के अंदर जिन सड़कों पर गाड़ियां दौड़नी चाहिए, बसें ट्रक दौड़ने चाहिए, और वहां गाड़ियां और बस ट्रक तैर रहे हैं। ये हालात हैं गुरुग्राम के। इन हालातों के पीछे राव इंद्रजीत सिंह ने बयान दिया था कि कांग्रेस रही है क्योंकि उस समय विकास नहीं हुआ। लेकिन ये बयान देने से पहले वो ये भूल गए कि कांग्रेस की सरकार में भी वही गुरुग्राम से सांसद थे। पिछले लगभग 5-6 कार्यकाल से लगातार गुरुग्राम लोकसभा से सांसद बनते आ रहे हैं, गुरुग्राम शहर से वोट ले रहे हैं, लेकिन गुरुग्राम का विकास नहीं हो रहा। जब बात उल्टी पड़ी तो राव इंद्रजीत सिंह को बात संभालना मुश्किल हो गया और उन्होंने आनन फानन में जिस मुख्यमंत्री नायब सैनी का वो चेहरा तक नहीं देख रहे थे, कार्यक्रमों में नहीं पहुंच रहे थे, उन्हीं मुख्यमंत्री साहब से मुलाकात करनी पड़ गई, जिसका हवाला दिया गया गुरुग्राम की बदहाली। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या सिर्फ एक सांसद द्वारा, एक केंद्रीय मंत्री के द्वारा सीएम से मुलाकात के बाद हालात सुधर जाएंगे, या फिर इसके लिए काम करना पड़ेगा? इस सवाल का जवाब तो खुद सरकार दे, खुद सांसद महोदय दे, खुद मुख्यमंत्री नायब सैनी दे। लेकिन कहा जा रहा है, मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि सरकार के लोग जवाब नहीं दे रहे, वो बचते फिर रहे हैं कि कहीं कोई पत्रकार उनसे सवाल ना पूछ ले और उनके पास जवाब ही ना हो, कहीं सरकार की जवाबदेही तय ना करनी पड़ जाए, कहीं सरकार की साख पर सवाल ना उठ जाए, कहीं सरकार की नाक ना कट जाए। अब यूं जो है लोगों को बदहाली में छोड़कर सवालों से भागना कितना सही कितना गलत है, इस बात को हम जनता पर छोड़ते हैं। लेकिन दूसरी तरफ सवाल ये उठता है कि लगातार तीसरी बार बीजेपी हरियाणा प्रदेश की सत्ता में है, कमान संभाल रही है। पिछले 10-11 सालों के अंदर आखिर बीजेपी इतना काम गुरुग्राम के अंदर क्यों नहीं कर पाई कि पानी इकट्ठा ना हो, सड़कें तालाब ना बने, झील ना बने, गाड़ियां दौड़ने की जगह तैरे ना। ये हालात क्यों नहीं सुधर पाए? और आज जब बीजेपी के लोगों से सवाल पूछा जाता है तो वो बात जो है कांग्रेस पर डाल देते हैं। कांग्रेस की बात छोड़िए, आप सिर्फ इतना बता दीजिए कि बीजेपी के 10-11 साल के कार्यकाल में क्या विकास गुरुग्राम के लिए हुआ है। कांग्रेस की बात तो उसके बाद आती है, लेकिन अब जो नेता कांग्रेस का नाम लगा रहे हैं, कांग्रेस को ब्लेम कर रहे हैं, वो नेता ये तक नहीं याद रखते कि उस समय जब कांग्रेस की सरकार थी वही लोग कांग्रेस में भी थे और वही लोग कांग्रेस में रहते हुए पद पर भी काबिज थे, सांसद थे, विधायक थे। यानी कि कांग्रेस को तो टारगेट कर दिया, लेकिन वो ये भूल गए कि कांग्रेस की सरकार में वो भी किस पद पर थे, क्या दायित्व उनके पास था। उस समय भी तो उनकी ही जिम्मेवारी बनती थी कि गुरुग्राम के अंदर समस्याओं का निपटारा हो, गुरुग्राम का विकास हो, गुरुग्राम डूबे ना। लेकिन हालात ये हैं कि बीजेपी की बात हो या फिर कांग्रेस की, गुरुग्राम का सुधार नहीं हो पाया। एक बात और जो बड़ी अहम
राव इंद्रजीत सिंह ने रखी कि बहुत सी जगह ऐसी हैं जहां पर प्राकृतिक नाले थे, ऊपर से जो पानी आता है वो निकल सकता था उस जगह से, लेकिन वहां पर बिल्डर्स ने कब्जे कर लिए, बिल्डिंगें बना दी और इस वजह से वहां अब पानी निकलने का रास्ता नहीं बचा। अब पानी अपने रास्ते में आने वाली रुकावटों के कारण आगे नहीं बढ़ सकता, तो वो अपना रास्ता बदल लेता है और इसी वजह से गुरुग्राम डूब रहा है, जिसका कुछ ना कुछ साइंटिफिक तरीका जो है हम खोजने की कोशिश कर रहे हैं, गुरुग्राम के लिए लाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि गुरुग्राम डूबे ना। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो भाजपा सरकार अपने आप को सख्त बताती है, जो कहती है कि हमारे राज्य में भ्रष्टाचार हो ही नहीं सकता, हमारे राज्य में किसी भी तरीके की धोखाधड़ी हो ही नहीं सकती है, हमारे राज्य में कोई गैर कानूनी और अवैध काम हो ही नहीं सकता, तो उसी बीजेपी पार्टी के राज्य में, उसी बीजेपी सरकार में अवैध जमीनों पर कॉलोनियां कैसे काटी जा रही है, बिल्डिंगें कैसे बन रही हैं और सरकार उनको रोक क्यों नहीं रही, रोकना नहीं चाहती या फिर रोक नहीं पा रही है। क्या वो बिल्डर्स जो जमीनों पर अवैध कॉलोनियां काट रहे हैं, जहां लोगों को अवैध जगह पर प्लॉट देकर बसाया जा रहा है, क्या उनका रसूख सरकार से भी ऊपर का है कि सरकार उनका कुछ कर ही नहीं पा रही है, सरकार उनका बाल भी बाका नहीं कर पा रही, या फिर सरकार उनके ऊपर कोई एक्शन लेना ही नहीं चाहती है? यह भी तो बड़ा सवाल है जो खुद राव इंद्रजीत सिंह ने उठाया है। अब इस बारे में सरकार कोई जवाब देगी या फिर नहीं, वो एक अलग मुद्दा है। हालांकि सरकार जवाब ना भी दे, क्योंकि सरकार को पता है कि आपकी खामियां उजागर हो रही हैं, तो ऐसे में जनता से क्या जवाब देंगे। इससे अच्छा है मुंह छुपाकर निकल लें, सवालों का जवाब देने के बजाय सवालों से मुंह फेर कर भाग लें। लेकिन हरियाणा प्रदेश की जनता और विशेष रूप से अहिरवाल क्षेत्र में, गुरुग्राम शहर के अंदर या फिर आसपास जो लोग रहने वाले हैं, और पानी के कारण जो पानी जमा हो गया, गुरुग्राम जो झील में तब्दील हो चुका है, उसके कारण जिनको परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। ऐसा क्या खास है इस स्थान में? गुणवत्ता भारत में पहली बार 3 की शक्ति के साथ। टफेक्स 369 दे, उम्मीद से ज्यादा। वो इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट के माध्यम से जरूर लिखिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।